11th क्लास स्टार्ट किया है। 11th क्लास में जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ना है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या टॉपिक था, पहले दिखा दे आपको। नोट्स आप लोग लिखते चलिएगा नोट्स को। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट रिएक्शंस के बारे में। पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। सर फर्मेंटेशन वाला खत्म हो गया था सर। रेस्पिरेशन, हाँ यस सर। रेस्पिरेशन तो बता दिए थे आप लोगों को। फर्मेंटेशन वाला भी हो गया था सर। हैं? फर्मेंटेशन और एम्फाबोलिक पाथवे हो गया था सर। एम्फिबोलिक पाथवे बताए थे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो लिंक था उसमें आप लोग को बताए थे उसमें, ठीक ना। तो पेंटोज फॉस्फेट में जो था कि ग्लाइकोलाइसिस और ये सब बताए थे ना, उसमें जो रिएक्शन था नोट्स में बताए थे आप लोगों को। एक इस प्रकार से आप लोग को बताए थे, इसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते। जैसे फर्मेंटेशन है, तो फर्मेंटेशन में क्या थे, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल्स इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ईस्ट की सहायता से जो फॉर्म करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं। क्लियर। ओके सर। और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे था जिसमें जो है लिंक रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन्स हैं, ये सारे जो हैं लिंक हो जाते हैं इन ग्लाइकोलाइसिस या लिंक रिएक्शन से लिंक होते हैं या क्रेब साइकिल से कुछ लिंक होते हैं, उसके बारे में जो है डिस्क्राइब किया गया है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। उसके बाद उसमें आरक्यू था, तो आरक्यू पहले भी पढ़ा चुके थे। रेस्पिरेटरी क्यूटेंट्स, रेस्पिरेटरी क्यूटेंट्स होता है कि which is the ratio of evolution of the carbon dioxide and to consume the oxygen। मतलब CO2 कितना रिलीज हो रहा है और O2 कितना कंज्यूम हो रहा है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़नी है इसमें। तो हम लोग इसमें बात करते हैं, क्या नाम था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या था, नाम ही से स्पष्ट है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटो मीन्स क्या हो जाएगा, लाइट। फोटो मीन्स लाइट हो जाएगा। फोटो मीन्स और सिंथेसिस फॉर्मेशंस, तो नाम से स्पष्ट है किसका क्या सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल्स। ओके, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल बाय ग्रीन प्लांट। अगर ग्रीन प्लांट कर देते हैं, लिखते हैं, तो इसका मतलब हमको क्लोरोफिल्स लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और किसके प्रेजेंस में होगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका रिएक्शन देखेंगे, इसका रिएक्शन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 यूटिलाइज होते हैं, 12H2O यूटिलाइज होते हैं, कितने 12H2O यूटिलाइज होते हैं, और जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट भी होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी होते हैं। क्लोरोफिल इसका पिगमेंट हो गया। और क्लोरोफिल जैसे हम लोग कर सकते हैं कि पॉट है, खाना कैसे बनाते हैं, चावल, तो वाटर डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, फिर ईंधन, ईंधन के लिए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफिल की जगह पर बर्तन समझिए, बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे भोजन बनाते हैं, ये भी प्लांट्स भी अपना फूड मटेरियल्स सिंथेसिस करता है। ऐसे कैसे हम लोग बर्तन में रखकर, इसका बर्तन कौन हो गया, क्लोरोफिल। गैस कौन हो गया, सनलाइट। वाटर तो डालते ही हैं। इसका चावल कौन हो गया, CO2। तो खाना बन जाता है। तो खाना बनता है तो क्या बनेगा इसमें जी, ग्लूकोज बनेगा, 6H12O6 बनेगा, और क्या बनेगा, 6H2O और 6O2 बनता है। यही जो है आपका जो है फॉर्मेशंस होते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। इसको हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस में CO2 इवॉल्व होता है। तो प्लांट क्या कर रहा है कि CO2 इवॉल्व कर रहा है प्लांट। क्लियर, CO2 इवॉल्व कर रहा है, O2 यहाँ पर रिलीज हो रहा है, CO2 कंज्यूम हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि प्लांट सिर्फ O2 छोड़ता है। प्लांट्स सिर्फ O2 नहीं, CO2 भी छोड़ते रहता है ऑल टाइम। ओके, और ऑल टाइम O2 भी। तो कब CO2 नहीं छोड़ता है प्लांट, जब उसके पास सनलाइट प्रेजेंस में वह प्लांट क्या करता है, सिर्फ O2 ही रिलीज करता है, क्योंकि उसको खुद CO2 चाहिए। CO2 चाहिए कि नहीं चाहिए उसको, CO2 फूड सिंथेसिस के लिए खुद रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए वो डे टाइम में सनलाइट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डू नॉट रिलीज द CO2। वो रिलीज नहीं करता है CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर, कि वो सनलाइट जो है रिलीज नहीं करता है। कौन, प्लांट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर डे टाइम में बादल लगा हुआ है, सनलाइट नहीं है डे टाइम में, डे टाइम में आप देखिएगा सनलाइट नहीं, तो क्या प्लांट्स CO2 कंज्यूम करेगा, अगर डे टाइम में सनलाइट नहीं है तो। डे टाइम में सनलाइट नहीं है तो प्लांट CO2 कंज्यूम करेगा, नहीं करता है प्लांट CO2 कंज्यूम। प्लांट क्या करता है, CO2 कंज्यूम नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही सबको, यस सर। कि प्लांट जो है डे टाइम में अगर सनलाइट नहीं है तो CO2 कंज्यूम नहीं करता है, वो CO2 भी रिलीज करते रहता है। इसीलिए मैंने कहा डे टाइम नाइट टाइम, वो डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करेगा डे टाइम नाइट टाइम, डिपेंड करता है डे टाइम में कि मौसम कैसा है, सनलाइट है या सनलाइट नहीं। इसी से बना है एक कंपनसेशन पॉइंट बना है, कंपनसेशन पॉइंट। व्हाट इज द कंपनसेशन पॉइंट, इसमें हम लिखे होंगे लास्ट में नोट्स में, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इज इक्वल टू, या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब इक्वल होता है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज द कंपनसेशन पॉइंट। तो कब होता है, नहीं, तो ये कब होता है कंपनसेशन पॉइंट, तो कंपनसेशन पॉइंट जो है आप देखिएगा डे टाइम में या नाइट टाइम, डे टाइम में कि मॉर्निंग, ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग इवनिंग सनलाइट कम रहता है। तो क्या होता है, सनलाइट जब कम रहेगा तो क्या होगा कि उसका जो है, क्या बोलते हैं उसको, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों इक्वल होंगे। जितना O2 निकलेगा उतना O2 कंज्यूम कर जाता है प्लांट। ये बात समझते रहिएगा, जितना O2 निकलेगा उतना O2 क्या करेगा, कंज्यूम कर जाता है।
इसी को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं इसको। क्लियर? क्लियर है इसमें? आइए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए इसका जो है इम्पोर्टेंस कि कौन कौन इसमें जो है घटना घटती है, इसमें क्या क्या इसमें फोटोसिंथेसिस अकरेंस होती है। फोटोसिंथेसिस अकरेंस, अकरेंस क्या क्या होता है? occurrence of photosynthesis, फोटोसिंथेसिस का occurrence, इसमें क्या occurrence होता है? पहला देखेंगे कि CO2 जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर जाता है। क्लियर? इस प्रकार से सेकेंड जो है आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे रिएक्शंस में कि CO2 किस में कन्वर्ट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। और वाटर क्या हो रहा है? वाटर का क्या हो रहा है जी? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस, लाइट के प्रेजेंस में वाटर जो है फोटोलाइसिस होता है एंड टू रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वाटर जो है डिग्रेड करके ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ओके, अब क्या हो रहा है? थर्ड क्या हो रहा है यहाँ पे? थर्ड क्या देख रहे हैं? ये जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये कौन है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये कौन है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें अकरेंस क्या हो रहा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू, देखिए आप भी रिएक्शन देख के बता सकते हैं। कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो रहा है जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है सबको कि कोई दिक्कत है? फोर्थ में देखें आप, सनलाइट। जो सनलाइट है तो यहाँ पर जो है जो क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी इसमें कन्वर्ट कर रहा है। केमिकल एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है लाइट। उसी तरह से फिफ्थ देखेंगे आप कि इसमें जो है क्लोरोफिल क्या कर रहा है? तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है क्या करता है? एब्जॉर्ब द सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसमें अकरेंस होते हैं। क्लियर? इस प्रकार से आप देखेंगे रिएक्शंस में। आप क्या देख रहे हैं कि जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें और क्या प्रोसेस है? ये एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक। जो मेटाबॉलिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस है जी? सिक्स्थ में आप इसको याद करेंगे कि कौन प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस किसको कहा जाता है? कि जिसमें सिंपल कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं। कौन कंपाउंड फॉर्म करेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, मींस कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रहा है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैटाबॉलिक, सी के बाद डी आ रहा है। कैटाबॉलिक याद करने का तरीका, मेटाबॉलिक आप पढ़े हैं। मेटाबॉलिक जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो इसमें आप देखेंगे कैटाबॉलिक, सी के बाद क्या आ रहा है? डी। ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें रिएक्शंस, केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? टूट जाते हैं। केमिकल सब्सटेंस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। रेस्पायरेशन, इसका एग्जांपल क्या था? रेस्पायरेशन। याद रखिएगा, रेस्पायरेशन या डाइजेशन। आप एग्जांपल याद रखिएगा इसका एग्जांपल। कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल क्या है? रेस्पायरेशन, डाइजेशन, ये एग्जांपल। उसी तरह से एनाबॉलिक में क्या याद रखेंगे?
दैट इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये कौन प्रोसेस है जी? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एनाबॉलिक में आ जाता है फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट कर जाता है इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट। तो ये भी जो है एनाबॉलिक आपको याद रखना। इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद आपका फूड जो एब्जॉर्ब कर जाते हैं तो क्या होता है? एसिमिलेशन चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि जब ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे बॉडी में, जो भी सिंपल कंपाउंड होते हैं वह कन्वर्ट कर जाते हैं। किसमें कन्वर्ट कर जाते हैं जी? ये सिंपल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट कर जाएंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर जाते हैं। इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। उसका हम लोग जो है हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, तो कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन। एक्सेस ऑफ लिपिड फैट कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो एक्सेस फूड मटेरियल्स जो है कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। सिंपल फूड कन्वर्ट कर जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नहीं दैट इज द एसिमिलेशन। यहाँ पर इन ड्यूरिंग द ड्यूरिंग क्या बोलेंगे उसको? डाइजेशन के समय जो है कन्वर्ट कर देते द एसिमिलेशन। तो यहाँ पर सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट कर जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे जी? एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। किसको? फोटोसिंथेसिस को। किसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस जी? फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया एनाबॉलिक, और इसमें इतने अकरेंस होते हैं। अब इसमें हम लोग को देखनी है क्या कि जब हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका हिस्ट्री क्या है, इसका जब हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, इसका हिस्ट्री, ठीक ना, तो इसका हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो इसमें हिस्ट्री में दिखाई देगा इसके हिस्ट्री में आप देखिएगा कि सबसे पहले प्लांट्स को जो अरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस ने बताया था कि जो न्यूट्रिशंस प्राप्त करते हैं सॉइल से प्राप्त। प्लांट्स जो है न्यूट्रिशंस किससे प्राप्त करते हैं? तो सॉइल से प्राप्त करते हैं, सॉइल से। इसमें देखिएगा कि प्लांट्स जो है सॉइल से जो है क्या प्राप्त करते हैं? अपना ह्यूमस, सॉइल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं प्लांट्स। क्लियर? यहाँ पर आप देखिएगा कि जो प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं सॉइल से, फर्स्ट बार कहा गया कि ऐसे। फिर वॉन एलमोंड्स साहब आए, उसने कहा कि नहीं, प्लांट जो है वाटर से जो है फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं। फिर बाद में प्रिस्टली आए, जोसेफ प्रिस्टली, उसने कहा कि नहीं, ये जो है एयर को प्यूरिफाई करता है। ये एयर को क्या करता है? जोसेफ प्रिस्टली ने कहा कि एयर को प्यूरिफाई करता है। इंजन हाउस बार बार पूछते रहता है, इसने बताया कि नहीं, प्लांट्स जो है एयर को प्यूरिफाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी पूछता है कि किसने कहा था? Who said that the plants provide the air only in the presence of sunlight? तब सेनेवियर साहब आए। सेनेवियर साहब जो है बताएं कि नहीं, ऑक्सीजन जो है लिबरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जबकि आपने क्या देखा था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो बाद में आए वैज्ञानिक जिन्होंने सिद्ध करके दिया, रूबेन एंड कामिन ने बताया कि नहीं, O2 रिलीज द वाटर।
बाद में साइंटिस्ट आए तो बताएं, लेकिन पहले जो है सिनेवियर का याद रखिएगा कि ऑक्सीजन लिबरेट फ्रॉम द किससे लिबरेट किया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिबरेट फ्रॉम द CO2, तो हु सेड, तो सिनेवियर। डी ससुरे साहब आए, उन्होंने कहा कि वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ये भी याद रखिए। डी ससुरे का नाम। ब्लैकमैन का तो नाम याद ही रहेगा क्योंकि डार्क रिएक्शन दिया था। डार्क रिएक्शन का खोज ब्लैकमैन ने किया था, नाम से स्पष्ट है। डार्क माने अंधकार, ब्लैक माने काला, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या एनी प्रॉब्लम्स इसमें होगी कि डार्क रिएक्शन का खोज किसने किया था, ब्लैकमैन, और हिल ने किया था लाइट रिएक्शन का खोज। इस प्रकार से दोनों कंपेयर करके भी आप याद करिएगा। वान नील, इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस नॉट फ्रॉम द CO2। इन्होंने सिर्फ कहा था, एक्सपेरिमेंट नहीं बताया था करके, लेकिन बाद में रूबेन एंड कामेन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया भाई नहीं, कि O2 जो रिलीज होता है वह जो है किससे रिलीज होता है, O2 रिलीज होता है किससे, तो वाटर से रिलीज होता है। अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। ड्यूट्रोचेट ने क्या कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस। वॉन वेयर ने कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। सैक साहब का बड़ा नाम है, सैक साहब, रूमेन कामेन, वैन नील, ब्लैकमैन, ये सब का बड़ा नाम है। हिल रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन है जिसको हिल रिएक्शन कहते हैं, तो उनका भी बड़ा नाम है। इस तरह याद रखिएगा छोटी छोटी बातों सब, और सब तो हिस्ट्री है, अपना याद कीजिएगा कंपटीशंस के लिए। स्टार्च जो है फूड मटेरियल जो है वो क्या करता है, स्टार्च जो है फूड मटेरियल को स्टोर करता है स्टार्च के रूप में। इसको किसने कहा था, जूलियस वॉन सैक। सैक का याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि जो फूड बनते हैं वह स्टार्च के रूप में स्टोर होते हैं। तो ग्लूकोज बने, और ग्लूकोज किस रूप में होंगे स्टोर, तो स्टार्च के रूप में। हम लोगों में किस, एनिमल्स में किस रूप में होते हैं स्टोर, एनिमल में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होते हैं, किस फॉर्म में हैं? किस फॉर्म में स्टोर होते हैं इसमें, बोलिए। एनिमल्स में स्टोर किस फॉर्म में होते हैं, मेहनाज चली गई क्या, हेलो। एनिमल्स में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, बोलिए। अरे ग्लाइकोजन में भी तो बताए हैं, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होते हैं एनिमल्स में। और प्लांट में किस फॉर्म में होते हैं स्टोर, प्लांट में किस फॉर्म में होते हैं स्टोर जी, स्टार्च के रूप में होते हैं। आप लोग नहीं सुन रहे हैं क्या, मेहनाज फातिमा नहीं सुन रही हैं क्या आप, सुन रहे हैं सर। आप लोग बोल नहीं रही हैं कि किस प्रकार से जो है प्लांट में फूड मटेरियल, कौन स्टोर फूड मटेरियल है प्लांट, मिस्टर सर, स्टार्च। एनिमल में कौन है, ग्लाइकोजन सर। ग्लाइकोजन है। वही तो बताना है कि एनिमल्स में ग्लाइकोजेंस हैं, प्लांट में कौन है, तो प्लांट्स में जो है स्टार्च है, वही ग्लूकोज कन्वर्ट कर जाता है। सकीना खातून सुन रही हैं, सकीना खातून सुन रही हैं, फातिमा परवीन बेटा लिसनिंग बेटा, फातिमा परवीन एम आई ऑडिबल बेटा, ओह ये भी कहना नहीं सुन पा रही लग रहा है। चलिए मैं ना, आप जो है उसको बोलते चलिए, क्या क्या हम बताते चलते हैं आप लोगों को, इसमें आप लोग जो है देखते चलिए क्या क्या हम बता रहे हैं आप लोगों को। ओके, आइए। तो इसमें बता रहे थे आप लोगों को कि स्टार्च जो है किस फॉर्म में होते हैं प्लांट्स के केस।
ये था उसका ये। अब जो है इसमें याद करना आप लोगों को, एक इंगलमैन्स भी थे, मोल्स इक्विपमेंट भी है, एसेंशियल फॉर द। अब देखिए फोटोसिंथेसिस 90% फोटोसिंथेसिस जो है अलगी द्वारा और 10% फोटोसिंथेसिस जो है लैंड प्लांट द्वारा होता है। इसीलिए CO2 का फिक्सेशन कौन ज्यादा करेगा? अलगी करेगा। ओशियन में जितने भी सी में अलगी होते हैं ज्यादा होते हैं, ज्यादा एरिया भी कवर किए हुए हैं वाटर्स। नहीं, वाटर्स का एरिया कवर है ना जी लैंड पर ज्यादा, तो उसमें अलगी ज्यादा है। तो अलगी क्या किए हैं? 90% जो है फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। प्लांट जो है 1% सनलाइट यूटिलाइज करता है। ओके, इन डे टाइम रेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट एंड द इनटेकिंग ऑक्सीजन 10 और 1 का रेशियो। प्लांट जो है डे टाइम में अगर 1 मोलिक्यूल ऑक्सीजन लेता है तो 10 मोलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज करता है। और 50% फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट होता है कंज्यूम हो जाता है रेस्पिरेशन में इन प्लांट्स। और एक और पूछा था एग्जाम्स में, बार बार पूछते रहता है कि प्लांट्स कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है पर ईयर? तो 4 to 9 into 10 power 13 kg। 13 kg जो है आपका क्या करता है? CO2 फिक्सेशन होता है। गुड, इस प्रकार से आप देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में कौन कौन आते हैं? तो जैंथोफिल है, क्लोरोफिल तो है ही है, जानते ही हैं। कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड में कैरोटीन, जैंथोफिल। उसी तरह से आता है हाइलोक्लोराइड, हाइकोरिथ्रीन, हाइकोसाइनिन, एंथोसाइनिन, ये सब पिगमेंट सब प्रेजेंट रहते हैं। तो जैंथोफिल येलो पिगमेंट्स है, कैरोटीन जो है ऑरेंज पिगमेंट्स हैं। इस प्रकार से आपको याद रखनी है, ठीक ना। कैरोटीन कैसा पिगमेंट है? तो ऑरेंज पिगमेंट। जैंथोफिल कैसा पिगमेंट है? येलो पिगमेंट्स। क्लियर? इस प्रकार से आपको याद रखनी है। क्लोरोफिल्स जो होते हैं, क्लोरोफिल्स जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल्स, वह पिगमेंट्स में उसके सेंटर एटम कौन है? उसमें कौन एटम सेंटर में होते हैं? तो मैग्नीशियम आयन, Mg+2 मैग्नीशियम आयन होते हैं। एंड 4 पाइरोल रिंग्स और 2 मैग्नीशियम आयन के मिलने से पोरफायरिन बनते हैं। और पोरफायरिन और फाइटोल जो टेल होता है उसके मिलने से बनता है, उसके मिलने से बनेगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है का उसका बनावट देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल किस प्रकार से होता है तो हम लोग बात करते हैं। A, B, C, D, E और बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन्स, ये क्लोरोफिल के टाइप्स होते हैं। लेकिन हम लोगों को उतना आप ज्यादा पढ़ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप जो है कम ही पढ़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आप जो है कम ही पढ़े क्लोरोफिल के बारे में, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पर जो है इसको देखेंगे, क्लोरोफिल्स को जो है उसके बनावट को, कि क्लोरोफिल्स जो है किस प्रकार से फॉर्म किया है, ठीक ना। तो 4 पाइरोल रिंग और एक मैग्नीशियम आयंस के मिलने से पोरफायरिन बनता है। नोट्स तो भेजे ही हैं, नोट्स भेजने की कोई जरूरी नहीं है। तो 4 पाइरोल रिंग्स मतलब 4 जो है पाइरोल रिंग और एक मैग्नीशियम आयंस बीच में होते हैं, ठीक ना, सेंटर एटम में। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोरफायरिन बोलते हैं। पोरफायरिन बोलेंगे। और पोरफायरिन और प्लस फाइटोल, ये टेल हो गया। तो C38H39 होते हैं फाइटोल्स, ये मिलकर बनाते हैं क्लोरोफिल। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम कौन हो गया, इसको आप याद रखिएगा कि क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम कौन है। ओके, और इसका फिगर हम लोग देखते हैं। फिगर में क्या देखेंगे कि किस प्रकार से इसका 4-5 रिंग्स जो है कंबाइंड रहते हैं। तो क्लोरोफिल का हम लोग फॉर्मूला भी याद करेंगे। क्लोरोफिल का फॉर्मूला कि किस प्रकार से क्लोरोफिल का जो है फॉर्मूला होता है। तो C72 होता है फॉर्मूला में, C55H72O5N4 mg। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला हो गया C55 और जो है H70 होता है क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला। आइए पहले बनावट देखते हैं। जैसे ये जो है पाइरोल जो रिंग्स होते हैं 4 कार्बन्स और उसमें 1 नाइट्रोजन एटम्स मिले होते हैं। एक कार्बन से यहाँ कोना पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। क्लियर। फिर उसके बाद जो है ये नाइट्रोजन एटम। क्लियर। फिर यहां से देखिएगा कि 4 कार्बन्स, ये नाइट्रोजन एटम्स हो गए। इस प्रकार से ये कम मैग्नीशियम आयंस बीच में हो गए। तो मैग्नीशियम आयन से कंबाइन रहेंगे 2 ठो Mg+2 यहाँ पर रहते हैं मैग्नीशियम आयन, याद रखिएगा पाइरोल रिंग्स में। और ये पाइरोल रिंग्स हो गए। यहीं पर आप देखिएगा पाइरोल रिंग्स में कि यहाँ पर जो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन रहता है, कौन ग्रुप कंटेन रहता है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन अगर रहता है एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसमें हम लोग बोलेंगे, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो मिथाइल ग्रुप रहेगा तो क्लोरोफिल ए बोलिएगा, और क्लोरोफिल एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन रहेगा तो क्लोरोफिल बी बोलिएगा। इसमें जो होते हैं, क्या नाम है इसका, फाइटोल जो होते हैं टेल C38H39 यहाँ पर कंबाइन रहते हैं। इस प्रकार से ये फिगर जो है क्या बनता है, क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल का फिगर जो है बनेगा। तो क्लोरोफिल फिगर में आप लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल में किस प्रकार से क्लोरोफिल का फिगर्स होंगे। तो इसको आप देखेंगे, इसी में देखिए। अब इसमें देखिएगा कि जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या है, अगर CH3 है, CH3 कंटेन है यहाँ पर क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल ए बोलेंगे, क्लोरोफिल ए बोलेंगे। अगर यहाँ पर CHO अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन है तो क्लोरोफिल हम लोग बी बोलेंगे। क्लियर। यहाँ पर याद करने का तरीका है, क्लोरोफिल ए जो है आपका ब्लू ग्रीन कलर का होता है, प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, और ये ओलिव ग्रीन कलर का होता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसका फिगर भी थोड़ा सा भेजते रहे बनाने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए भी। तो इसका क्लोरोफिल ए जो है आप देखेंगे कि इस प्रकार से अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन रहेगा तो क्लोरोफिल ए, और सॉरी क्लोरोफिल बी, और जो है इसमें जो है आपका क्या कंटेन रहेगा, क्लोरोफिल मिथाइल ग्रुप कंटेन रहेगा तो क्लोरोफिल ए। क्लियर। इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला C55H72O5N4 mg कहलाएगा, और इस प्रकार से जो है हायर प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं, ऑल हायर प्लांट्स में ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट रहते हैं ये सब। इस तरह से बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेगा। बैक्टीरियो विरिडिन आता है, ये प्रेजेंट रहेंगे आपको इसमें, बैक्टीरियो विरिडिन प्रेजेंट रहेंगे आपको क्लोरोबियम में प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोबियम में प्रेजेंट रहते हैं जो बैक्टीरिया होता है, उसमें बैक्टीरियो विरिडिन प्रेजेंट रहते हैं।
इतना आप लोग याद कर लेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तब हम लोग जो है आगे इसमें जो है पढ़ेंगे इसमें कि मेहनाज फातिमा, इसमें अगला टॉपिक हम लोग का होगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले ये बात समझ में आई क्लोरोफिल के बारे में मेहनाज फातिमा? यस सर। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, C55H72O5N4Mg। क्लियर? यस सर। उसी प्रकार से आप इसका याद कीजिएगा कि क्लोरोफिल ए में जो है कंटेन द मिथाइल ग्रुप एंड क्लोरोफिल कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में जो कंटेन होता है तो वहां पर फिर C55 और H70 हो जाता है। वहां पर 72 था और यहाँ पर H70 हो जाए। ओके, आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। डेट्स ऑल। ओके बेटा, लेफ्ट हो जाइए सब लोग।